हेलो दोस्तों, इंस्पिरो टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी की सबसे अहम स्किल को सुधारने में मदद कर सकती है, और वह है कम्युनिकेशन। ये किताब है 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी सिर्फ 21 दिन में अपनी बात कहने का तरीका ऐसा बना लेना कि सामने वाला ना सिर्फ आपकी बात सुने बल्कि उस पर भरोसा भी करे और आपसे जुड़ाव महसूस करे। इस किताब में बताया गया है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको बड़े बड़े कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ 21 आसान लेकिन पावरफुल आदतों को अपनी रोज की बातचीत में शामिल करने की। अक्सर हम बातचीत करते वक्त सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल में जो सबसे ज्यादा असर करता है वो होता है हमारा तरीका, टोन, बॉडी लैंग्वेज और दूसरों को सुनने की हमारी क्षमता। हो सकता है आप सोच रहे हो, संगीत, कि क्या सिर्फ बातचीत से सच में जिंदगी बदल सकती है? और जवाब है हाँ, क्योंकि आप चाहे किसी कंपनी में काम करते हो, किसी रिश्ते में हो, कोई लीडर हो या स्टूडेंट, आपका कम्युनिकेशन ही आपकी पहचान बनाता है। और यही वजह है कि इस किताब में 21 ऐसे कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो अगर आप एक एक करके रोज अपनाएं तो 21 दिन बाद आप खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन, पहली आदत, लिसनिंग यानी सुनना। हम सब ने सुना है कि अच्छा स्पीकर बनो, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अच्छा लिसनर बनो, क्योंकि अगर आप सामने वाले की बात को गहराई से नहीं सुनते तो जवाब सिर्फ एक रिएक्शन बन जाता है, ना कि समझदारी भरा रिस्पांस। जब हम किसी की बात बिना टोके सुनते हैं तो सामने वाला अपने मन की बात कहने में सहज महसूस करता है, और वही पहला स्टेप होता है एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत का। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप अच्छा लिसनर बनना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान छोटे छोटे वर्बल सिग्नल्स दें, जैसे अच्छा समझा फिर, ताकि बोलने वाले को लगे कि आप उसकी बात में दिलचस्पी ले रहे हैं। साथ ही नॉन वर्बल संकेतों का इस्तेमाल करें, जैसे हल्का सर हिलाना, आंखों में आंखें डालकर देखना, बीच में फोन या किसी और चीज की तरफ ध्यान ना देना। ये सब चीजें सामने वाले को फील कराती हैं कि उसकी बात मायने रखती है। अब चलते हैं दूसरी आदत की तरफ, इंटरप्ट ना करना। कई बार हम दूसरों की बात काट देते हैं बिना ये समझे कि ऐसा करना सामने वाले के लिए अपमानजनक हो सकता है। यह आदत न केवल बातचीत को बिगाड़ती है बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी सवाल खड़े करती है। जब आप किसी की बात काटते हैं तो आप अनजाने में ये बता देते हैं कि आपकी बात ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि सामने वाला कुछ बकवास कर रहा है या बहुत देर तक बोल रहा है, तब भी उसे पूरा बोलने दें। उसके बाद आप अपना पॉइंट कहें शांत, स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से। तीसरी आदत है इंक्लूसिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब है बातचीत, संगीत में हर किसी को शामिल करना, चाहे उनकी सोच आपसे अलग ही क्यों ना हो। कई बार हम सिर्फ अपने जैसे सोचने वालों से ही बात करना पसंद करते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर या एक प्रभावशाली इंसान वह होता है जो सबकी राय सुनता है, सबको सम्मान देता है। जब आप किसी मीटिंग में होते हैं तो हर किसी की बात को अहमियत दीजिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपको एक बेहतर डिसीजन मिलेगा बल्कि लोग भी आपको ज्यादा पसंद करेंगे। अब बात करते हैं चौथी आदत की, अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बनाना। जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वही आपकी सोच का आईना होते हैं। जब आप सरल, पॉजिटिव और स्पष्ट शब्दों में बात करते हैं तो सामने वाला न सिर्फ आपकी बात समझता है बल्कि प्रभावित भी होता है। और इसका सबसे आसान तरीका है रोज एक नया शब्द सीखना और उसे दिन भर की बातचीत में इस्तेमाल करना। जैसे ही आप नए शब्दों को अपनाना शुरू करेंगे, आपकी सोच भी नई दिशा में चलने लगेगी और आप दूसरों से अलग नजर आने लगेंगे। पांचवी आदत है बट की जगह एंड का इस्तेमाल करना। अक्सर हम बोलते हैं मुझे आपकी बात पसंद आई लेकिन, और यही लेकिन पूरे पॉजिटिव मैसेज को नेगेटिव में बदल देता है। अब सोचिए, अगर आप कहते मुझे आपकी बात पसंद आई और अगर हम इसमें थोड़ा बदलाव करें तो सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। बस इतना सा बदलाव आपकी बातचीत को सकारात्मक बना सकता है और यही पॉजिटिविटी सामने वाले को आपकी बात से जोड़ती है। अब आते हैं छठवीं आदत पर, प्रोनाउंस पर ध्यान देना। जब आप मैं की जगह हम कहना शुरू करते हैं तो बात का पूरा असर बदल जाता है। लोग जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अकेले के बारे में नहीं, सबके बारे में सोच रहे हैं। यही छोटी छोटी चीजें आपके कम्युनिकेशन को हार्मोनियस बनाती हैं, ऐसा कि लोग बार बार आपके पास आना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें। सातवीं आदत है दूसरों की मदद ऑफर करना।
जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वह सिर्फ मदद नहीं होती, वो संगीत एक कनेक्शन होता है। लेकिन मदद ऑफर करने का भी एक तरीका होता है। आप सामने वाले से पूछें, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, या क्या इस काम से आपकी थोड़ी मदद हो सकती है। इससे सामने वाला सम्मानित महसूस करता है और आपकी ईमानदारी पर भरोसा करता है। 8वीं आदत, थैंक यू कहना। शायद ये सबसे छोटी लेकिन सबसे ज्यादा असरदार आदत है। जब आप किसी की तारीफ स्वीकार करते हैं, जब आप किसी की मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं संगीत, तो आप सामने वाले को इंस देते हैं और यही वही छोटी छोटी बातें एक बड़ा इंप्रेशन बनाती हैं। और सिर्फ वर्बली नहीं, अपने दिल से जेन्युइनली थैंक यू कहिए। 9वीं आदत, पॉइंट आउट करना बंद करिए। जब हम हर छोटी बात पर दूसरों को टोकते हैं या गलतियों को उभारते हैं तो हम बातचीत से ज्यादा ईगो गेम खेलने लगते हैं। हर किसी में कमियां होती हैं और हर बार किसी को उसकी गलती दिखाना जरूरी नहीं होता। कई बार समझदारी ये होती है कि आप समझते हुए चुप रहें। इससे रिश्ता और भरोसा दोनों मजबूत होते हैं। और अब बात करते हैं 10वीं आदत की। ऐसे सवाल पूछिए जिनके जवाब मिले। हम सभी जानते हैं कि बातचीत का असली मजा तभी आता है जब हम वह सवाल पूछे जो सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका दे। आप ठीक हैं? या आपको क्या लगता है जैसे सवाल सुनने वाले को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि आपने ऐसा क्यों किया, या क्या आपको नहीं पता था जैसे सवाल जजमेंटल लग सकते हैं। सवाल ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को कंफर्ट देना कि कॉर्नर करे। जब आप अपने सवालों को सोच समझकर सामने वाले के अनुभव और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूछते हैं तो सिर्फ जवाब नहीं मिलते, विश्वास भी मिलता है। इसीलिए संवाद में सवाल पूछना केवल जानकारी इकट्ठा करने का तरीका नहीं, बल्कि भरोसा और सम्मान दिखाने का जरिया भी है। इसी तरह बातचीत में एक और जरूरी आदत है अपनी आवाज और टोन पर ध्यान देना। ये हमारी 11वीं आदत है। हर शब्द जो आप बोलते हैं वो उतना असर नहीं करता जितना कि आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपका टोन और आपका तरीका करता है। अगर आपकी आवाज में घबराहट है तो सबसे समझदार बात भी कमजोर लगती है। लेकिन जब आप अपनी बात शांति, आत्मविश्वास और मधुरता के साथ कहते हैं तो वही बात सामने वाले को सीधी दिल से लगती है। बात को धीरे धीरे कहने की आदत डालिए, बीच बीच में पहुंच लीजिए ताकि सामने वाला उसे ना सिर्फ सुने बल्कि समझे। संगीत, अभी यही फर्क होता है बोलने और असरदार कम्युनिकेशन के बीच। अब 12वीं आदत, व्यवहार पर फोकस करें, चरित्र पर नहीं। जब हम किसी की गलती निकालते हैं तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि गलती एक व्यवहार हो सकता है, ना कि उस इंसान की पहचान। अगर आप चाहते हैं कि किसी का व्यवहार बदले तो पहले उसे इंसान समझिए। उस पर सवाल उठाने से बेहतर है कि आप पॉलिटली बताएं कि उनका एक्शन किस तरह से असर डाल रहा है, बजाय ये कहने के कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। यही फर्क होता है आलोचना और इंस्पिरेशन में। 13वीं आदत है अपने कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड को जानना। कभी आपने सोचा है कि आप बातचीत में जिन शब्दों, टोन या एक्सप्रेशन का इस्तेमाल संगीत करते हैं वो आपने कहां से सीखा? क्या वो आपके पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, पुराने बॉस या किसी फिल्मी किरदार से आए हैं? इस आदत में आपको खुद के बोले गए शब्दों के पीछे के सोर्स को पहचानना है। अगर वो सोर्स पॉजिटिव नहीं है या आपके रिलेशनशिप्स में बार बार टेंशन पैदा करता है तो अब वक्त है उसे बदलने का। अब बात करते हैं 14वीं आदत की। अलग अलग जनरेशन के साथ बात करना सीखें। एक ही तरीका हर किसी के लिए काम नहीं करता। जो बात एक सीनियर सिटीजन को सही लगे वही बात एक यंगस्टर को बोझ लग सकती है। बेबी बूमर्स यानी 1946 क्षणिकपुर में जन्मे लोग औपचारिक भाषा और स्पष्ट दिशा को महत्व देते हैं। वहीं जनरेशन एक्स 1965 से 1980 वाले थोड़े कैजुअल हैं, लेकिन स्वतंत्र सोचते हैं। मिलेनियल्स जो 1981 से 1977 तक के हैं, डिजिटल मीडिया में बात करना पसंद करते हैं और जल्दी फीडबैक की उम्मीद रखते हैं। और जैन जी यानी 1998 के बाद की पीढ़ी तेज, कनेक्टेड और क्रिएटिव है। उन्हें बात में स्पष्टता चाहिए लेकिन ऑथेंटिसिटी भी। अब आप सोचिए कि आप किन लोगों से रोज मिलते हैं, ऑफिस में, घर में, दोस्तों में, और अब इन जनरेशन की समझ के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा ट्वीट करें। जब आप सामने वाले की सोच, समय और अनुभव का सम्मान करते हुए बात करते हैं तो वही संवाद एक रिश्ते में बदल जाता है। 15वीं आदत, ईमेल पर बातचीत करना सीखें। आज के समय में बहुत सी चीजें ईमेल या मैसेज के जरिए होती हैं, लेकिन अक्सर लोग इसमें
या तो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं या इतना कम कि सामने वाला भ्रमित हो जाए। अगर आपको ईमेल के जरिए इफेक्टिवली बात करनी है तो पहले ये समझिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। अगर सामने वाला सीनियर है तो उसकी टोन मिरर कीजिए। जैसे अगर वह रिगार्ड से ईमेल खत्म करता है तो आप भी वैसा करें। ईमेल को छोटे पॉइंट में लिखें, टू एड पॉइंट बात करें और सबसे जरूरी सब्जेक्ट लाइन ऐसी रखें जिससे पूरा मैसेज क्लियर हो। सोचिए कि जैसे आप सामने बैठकर बात कर रहे हैं वैसे ही ईमेल लिखें, न ज्यादा औपचारिक न ज्यादा दोस्ताना, बस सम्मान और स्पष्टता के साथ। अब बात करते हैं 16वीं आदत की, अपने आप को नीचा दिखाना बंद करें। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरों के साथ जुड़ने के लिए या विनम्र बनने के लिए खुद को छोटा दिखाना जरूरी है, लेकिन ऐसा करना आपकी आत्मा और आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म करता है। विनम्रता और आत्महीनता में बहुत फर्क होता है। अगर आप हर बार ये सोचते हैं कि आप दूसरों से कम हैं, तो यकीन मानिए आप खुद अपने कम्युनिकेशन में कमजोरी ला रहे हैं। आप उतने ही काबिल हैं जितना कोई और। जब आप अपनी बात कहें तो वो आत्मविश्वास के साथ कहें। 17वीं आदत, दूसरों से सलाह लेना सीखें। सलाह लेना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है, लेकिन सलाह लेने का भी एक तरीका होता है। आप सामने वाले को पहले ये बताएं कि आप किस समस्या के लिए सलाह लेना चाहते हैं और उन्हें क्यों लगता है कि उनकी राय आपके लिए मददगार हो सकती है। फिर जो सलाह मिले उसके लिए जेन्युइनली थैंक यू कहें। ऐसा करने से सामने वाला महसूस करेगा कि आपने उनकी बात को महत्व दिया। अब बात करते हैं 18वीं आदत की, नासमझ या बकवास करने वाले लोगों से कैसे डील करें। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं और समय की बर्बादी करते हैं। आप उन्हें रोके बिना भी बड़ी समझदारी से बातचीत को दिशा दे सकते हैं। जैसे उन्हें कोई काम पकड़ा दीजिए या उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछिए, क्योंकि जब कोई इंसान खुद के बारे में डीप सवालों के जवाब देने लगता है तो उसे खुद ही समझ में आता है कि वो क्या कह रहा है। और अगर जरूरत हो तो सीधे और सम्मानपूर्वक पूछिए, क्या हम किसी जरूरी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 19वीं आदत है, दूसरों को मोटिवेट करना सीखें। मोटिवेशन सिर्फ सेल्स मीटिंग या स्टेज पर नहीं होता बल्कि रोज की बातचीत में होता है, चाहे वो आपकी पार्टनर से हो, बच्चों से या टीम के साथ। जब आप किसी को किसी चीज के लिए मोटिवेट करना चाहें तो सबसे पहले उनकी जरूरत को समझिए। फिर ये बताइए कि आपकी सलाह या ऑफर कैसे उनकी उस जरूरत को पूरा कर सकता है। जब आप सामने वाले की जगह खड़े होकर बात करते हैं तो आपकी बात में ताकत आ जाती है। 20वीं आदत, मीडिएशन स्किल डेवलप करें। अगर आप दो लोगों के बीच में बात करवाते हैं तो आपका रोल सिर्फ एक मैसेंजर का नहीं होता बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों की बातें समझे और एक समाधान निकाले जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। मीडिएशन में आपको शांत, निष्पक्ष, संगीत और सुलझा हुआ बनना होता है। बातों को तूल देने की बजाय हल निकालना होता है। और अब आखिरी 21वीं आदत, अपनी डेली बातचीत की गलतियों को पहचानिए और सुधारिए। हो सकता है कि आप बार बार कुछ ऐसे शब्द, एक्सप्रेशंस या टोन का इस्तेमाल करते हो जो सामने वाले को बुरा लगता है, लेकिन आपको पता ही ना हो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हर रात थोड़ी देर अपने बातचीत के पैटर्न को याद करना और नोट करना कि कौन सी चीज अगली बार सुधारनी है। रोज एक छोटी संगीत ऐसी सुधरती हुई बात 21 दिन में एक नया आप बना सकती है। अब जब आपने इन सभी 21 आदतों को जाना तो जरा सोचिए, क्या हो अगर आप इन्हें वाकई अगले 21 दिनों तक एक एक करके अपनी लाइफ में अपनाएं। क्या फर्क पड़ेगा? आपकी बातें लोगों को ज्यादा समझ आएंगी, लोग आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे, आपकी बातों का असर होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप ज्यादा बोलते हैं बल्कि इसलिए कि आप समझदारी से बोलते हैं। आपने शायद पहले भी कई बार सुना होगा कि बात करने का तरीका ही सब कुछ बदल संगीत देता है, लेकिन इस किताब के बाद आपको ये बात सिर्फ सुनाई नहीं देती, अब आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि इन आदतों में कोई जादू नहीं है, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई चमत्कारी फार्मूला नहीं, सिर्फ रोजमर्रा की वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब वही छोटी बातें रोज दोहराई जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सुधारी जाती हैं, तो वही बातें धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर ये चीज नेचुरली नहीं है, मैं ओपनली बात नहीं कर सकता। लेकिन ये सब खुद को सीमित करने वाली बातें हैं, क्योंकि सच ये है कि कम्युनिकेशन स्किल किसी का जन्मजात गिफ्ट नहीं है।
ये एक प्रैक्टिस की जाने वाली कला है और प्रैक्टिस भी ऐसी जो किताबों से ज्यादा जिंदगी में की जाती है। जब आप जानबूझकर अपने शब्दों, टोन, बॉडी लैंग्वेज और जवाब देने के तरीके पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप हर दिन एक नए बेहतर कम्युनिकेटर बनते जाते हैं। अब सवाल है, कहां से शुरुआत करें? शुरुआत वहीं से करें जहां आप अभी हैं। आज जब आप किसी से बात करें, चाहे वो आपके घर का कोई सदस्य हो, ऑफिस का कोई कलीग हो या कोई पुराना दोस्त, तब इन आदतों में से सिर्फ एक आदत को अपनाइए। जैसे आज आप सिर्फ अच्छा लिसनर बनने पर ध्यान दें। किसी की पूरी बात बिना टोके, बिना जल्दी जवाब देने की जल्दबाजी के सिर्फ सुनिए और फिर देखिए कि उसके चेहरे पर क्या बदलाव आता है। आप पाएंगे कि सामने वाला आपकी तरफ और ज्यादा खुलता है और वहीं से शुरुआत होती है गहरे कनेक्शन की। कल आप दूसरी आदत चुन सकते हैं, इंटरप्शन कम करना या अपनी टोन पर ध्यान देना। आप चाहे तो एक छोटा सा नोटबुक रख सकते हैं जिसमें रोज लिखें कि आज कौन सी आदत को अपनाया और क्या फर्क पड़ा। ये ना सिर्फ आपकी सीख को मजबूत करेगा बल्कि 21 दिन बाद आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी ही सोच और व्यवहार में वो बदलाव नजर आएगा जिसकी आपको तलाश थी और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं है। जब आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा संवेदनशील होकर बात करते हैं, जब आप अपने पार्टनर की बात बिना टोके सुनते हैं, जब आप अपने बच्चे की किसी छोटी समस्या को बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनते, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। और इसी इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है इस दुनिया को। कई लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना है, लेकिन इस किताब ने आपको दिखाया कि कम्युनिकेशन बोलने से कहीं ज्यादा है। ये सुनना है, समझना है, महसूस करना है, रिसोन करना है, वह भी सम्मान और संवेदना के साथ। और जब आप इस स्तर पर कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वो आपको महसूस करता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को गहरा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो भरोसे पर टिका हो, तो इन 21 आदतों को सिर्फ सुनिए मत, इन्हें जीना शुरू कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ 21 दिन में ये बदलाव मुमकिन है? और मैं कहूँगा हाँ, अगर आप रोज उसे ध्यान से करें तो ये सिर्फ मुमकिन नहीं, पक्का है। हमारा दिमाग ऐसी आदतों को सिर्फ दोहराने से ही नहीं अपनाता, बल्कि उस भावना से भी सीखता है जिससे हम कोई बदलाव करते हैं। अगर आप इस कम्युनिकेशन के सफर को सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि अपने आत्म विकास का हिस्सा मान ले, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आने वाले हफ्तों में आपके आसपास की दुनिया कितनी बदलने लगती है। तो आज से ही शुरुआत करें। जो आपने सुना उसे अपने अगले संवाद में उतारें। आज से आप सिर्फ बात करने वाले नहीं, एक समझदार संवादकर्ता बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और यकीन मानिए, लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, वो उन्हें दिल से अपनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन आदतों को और गहराई से समझें, तो आप इस किताब की पूरी कॉपी मंगवा सकते हैं। और अगर आप चाह तो इसे ऑडियो बुक के रूप में भी सुन सकते हैं। जब आप वॉक पर हो, सफर में हो या घर के छोटे काम कर रहे हो, तब भी आप सीखते रह सकते हैं। बुक स्पॉटिफाई पर आपको ऐसे ही ढेरों किताबें मिलेंगी जिनसे आप अपनी पर्सनालिटी को लगातार ग्रो करते रह सकते हैं। हम हर दिन यही कोशिश करते हैं कि हम आपको ऐसी कहानियां, आदतें और सीख दे जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इनमें से कोई एक भी आदत काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा असरदार लगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी किताबों की बातें लेकर आएं, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां हम हर दिन किताबों से जुड़ी छोटी लेकिन काम की बातें शेयर करते हैं। आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। थैंक यू दोस्तों।